दुनिया और आखिरत की ज़रूरत है, जो तुम्हारी मरने से पहले और मरने के बाद की ज़रूरत है, वो तुम्हारी ज़रूरत मदरसा क़ादरिया मज़हर इस्लाम मुकम्मल पूरी कर रहा है। मज़हरुल उलूम ये ऐसा इदारा है कि आप जब पैदा होंगे तो इस इदारे से पढ़ने वाला कान में अजान पड़ेगा। जब आप थोड़े से बोलने के काबिल होंगे तो इस मदरसे से पढ़ने वाला आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराएगा। फिर आप ज़रा थोड़े से होशियार होंगे तो फिर आपको कहीं दूर यूपी जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और सूबे में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह की यूनिवर्सिटी की शक्ल में जामिया क़ादरिया मज़हरुल उलूम जैसा इदारा आपके अलीपुर में दे दिया गया है। आप अपने बच्चों को जब होशियार हो तो इसमें दाखिल कर सकते हैं। ये भी ज़रूरत इसी ने पूरी कर दी। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद जब आपका बच्चा और बड़ा होगा, हाफिज़ कुरान बनेगा, जब तुझे रमज़ान में मस्जिद में कुरान सुनने की ज़रूरत होगी तो इसी का पढ़ने वाला तेरे मुसल्ले पे खड़ा होगा। कितनी ज़रूरियात को आपकी ये पूरी कर रहा है, मुझे बताइए। जब आपको मस्जिद में इमाम की ज़रूरत है तो इसी का पढ़ने वाला बच्चा खड़ा होगा। जब आपको शादी में निकाह की ज़रूरत है तो इसी का पढ़ने वाला बच्चा तेरा निकाह भी पढ़ा रहा होगा। उसके बाद अगर आखिरी वक्त आ गया, जाकनी का वक्त आ गया, आखिरी सांसें चलने लगी, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, ऐसे आलम में तो ये इंजेक्शन या टैबलेट की जरूरत नहीं बल्कि कुरान की समात की जरूरत है। तो इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा तेरे सामने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत भी करता नजर आए। कितनी जरूरियात को तेरी पूरी कर रहा है? और जब इंतकाल कर गया तो तेरे जनाजे की नमाज भी इसी का मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा पढ़ा रहा। हाय हाय। फिर तेरे लिए कुरान खानी, तेरे लिए फातिहा खानी, तेरे लिए यासीन शरीफ, तेरे लिए दुआ, फातिहा, कब्र पे जाकर दुआ, और मेरे भाई फिर सालों साल की बरसियां, ये सब इस मदरसे में पढ़ने वालों का काम है जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये मदरसा तुम्हारी जिंदगी की कितनी जरूरत है मालूम है? अगर ये मदरसे ना हो तो तुम्हारी जिंदगी की जरूरत मुकम्मल ना हो सके। जिंदगी की जरूरत खाली खाना नहीं है, खाली पीना नहीं है, खाली सोना नहीं है, खाली कमाना, तिजारत, बिजनेस करना नहीं है, बल्कि आपको मालूम है मेरे भाई जिंदगी की जरूरत नमाज पढ़ना भी है, जिंदगी की जरूरत नमाज पढ़ाना भी है, जिंदगी की जरूरत कुरान पढ़ना भी है, जिंदगी की जरूरत कुरान पढ़ाना भी है, जिंदगी की जरूरत दीन सीखना भी है, दीन सिखाना भी है। तो ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, मदरसा जामिया क़ादरिया के अंदर मिलेंगी। हिला दे नारे तकबीर सब बातिल की बुनियादे, अगर जिद पे आ जाए दीवाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। ये मदरसे आपकी मुकम्मल ज़रूरियात को पूरी करते हैं, लेकिन हमने मदरसों को आज के ज़माने में नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, बड़ा हल्का समझना शुरू कर दिया, बहुत हल्का। तुझको पता नहीं है कॉलेज नहीं होगा काम चल जाएगा। जब कॉलेज नहीं था तब भी लोग थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी तब भी लोग थे, इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं थे तब भी जरूरियात पूरी होती थी, लेकिन बिना मदरसे के कभी तेरी जरूरियात पूरी नहीं हो सकी। कान खोल करके सुन भाई। आवाज कम हो गया ऑपरेटर साहब, आवाज कम हो गया, आवाज बढ़ाइए, वापसी कॉलम किया। हेलो, आवाज बढ़ा कर रखिए, हाँ बेस होश थोड़ा बढ़ा करके रखिए। बिना मदरसे के कभी जरूरियात तुम्हारी पूरी ना हो सकी। मेरे नबी ने सबसे पहले असहाब सुफ़ा का जो चबूतरा है वो तेरा मदरसा है। सुभान अल्लाह।
उसमें 70 सहाबा हमेशा पड़े रहते थे और वो तालिबे इल्म थे, वो पढ़ते थे। कान खोल के सुन लो, गौसे आजम ने मेरे भाई अपना मदरसा बनाया। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, कॉलेज नहीं थे, इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन मदरसा से 1400 साल पहले था और जब तक कयामत आएगी तब तक रहेगा। इसलिए कि मदरसा है, नमाजी बाद में नजर आएगा, पहले मदरसा होना चाहिए। अगर मदरसा नहीं होगा तो न मस्जिद में नमाजी नजर आएगा, न मस्जिद में इमाम नजर आएगा। मस्जिद का नमाजी मदरसे की देन है, मस्जिद का इमाम मदरसे की देन है। अब तुम कहोगे हजरत मस्जिद के नमाजी से और मदरसे से क्या मतलब? तो जब तक तुम सीखोगे नहीं नमाज पढ़ोगे कैसे? मदरसा 1 हफ्ते का भी है, 1 साल का भी है, 10 साल का भी है। आलमियत का फजीलत तक का कोर्स 8 साल का, मुफ्तियत तक का कोर्स 10 साल का, हाफजा और क़िरात भी शामिल कर लो 15 साल का। भाई अलग अलग कोर्स है ना। वो खाली तुम नमाज सीखने चले जाओ तो 1 या 2 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन है तो ना कोर्स, सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, बिना सीखे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरी गारंटी है। इसीलिए बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज के उन्हें तरीके याद नहीं, कहीं सीखा नहीं। सुन, तुझे मदरसे जाना पड़ेगा, चाहे 1 महीने के लिए जा, नमाज सीखने के लिए जा, 6 महीने के लिए जा, लेकिन मदरसे का तू मोहताज है। छोटा हो बड़ा हो, जहां जिससे सीखे वही तेरा मदरसा है, उसका तू मोहताज है। अगर मदरसों से दूर रहोगे, नमाज तो दूर की बात, वजू का तरीका याद ना हो सकेगा, खाली वजू का तरीका ना हो सकेगा। ये तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है मदरसे। अपने बेटे को लॉ पढ़ाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, मेडिकल लाइन में ले जाओ, मगर सबसे पहले चाहे 6 महीने के लिए सही, 1 साल के लिए सही, अपने बच्चों को मदरसों में जरूर भेजो। चाहे 1 साल के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, मदरसे का कोर्स जरूर कराओ। इसलिए कि जब तक बच्चे मदरसे में नहीं जाएंगे, जब तक उन्हें दीन का पता ही नहीं चलेगा। और इतना इल्म दीन हासिल करना फर्ज है जितने से जरूरियात मुकम्मल हो सके, इतना जरूरी है मदरसे का। मेरे भाई, जिंदगियों में अपने ये मामूल बना लो, तुम्हारी बस्ती में जो भी मदरसा है उसकी मदद जब न करो जब मदरसे का स्टाफ आपके पास या कमेटी आपके पास आके कहे कि रसीद कटाओ। नहीं, अपने मदरसे की जिम्मेदारी का खुद एहसास करो। महीने में खुद ब खुद जा करके वहां अपना ताउन पेश कर दिया करो। इसलिए कि मदरसा तेरी जरूरत है, माँ की गोद से लेके कब्र तक और कब्र से लेके हश्र तक तेरी जरूरत तेरा मदरसा है। मदरसा जरूरत है। मदरसे चलाना बड़ा मुश्किल काम है, इदारे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इन मदरसों को तुम्हारी जरूरत है और तुमको मदरसे की जरूरत है। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिना मदरसे के काम नहीं चलेगा। मदरसा जिंदगी के मकसद में शामिल कर लो। जिस दिन तुम, मैं तो ये कहता हूं मदरसों को तरक्की दिलाओ, तरक्की दिलाओ। आप तो मदरसे के अंदर आप चाहो इसके अंदर और बड़े बड़े कोर्स भी रख लो, दुनियावी कोर्स बिल्कुल रख जाएंगे। अगर आप चाहो कि इसके अंदर हम LLB रखना चाहें हो जाएगा। आप चाहे इसके अंदर कोई और कोर्स रखना चाहें हो जाएगा। आप तो आगे आओ, सब कुछ हो जाएगा। आज भी टर्की में मदरसे चलते हैं, मदरसों से इंजीनियर भी निकलता है, पायलट भी निकलता है, डॉक्टर भी निकलता है। ऐसा नहीं कि मदरसे में सिर्फ दीन की तालीम ही हो सकती है। आप अगर मदरसे में चाहें तो हर तरह की तालीम हो सकती है, हर तरह की तालीम। मदरसों को आगे बढ़ाएं आप, और कुरान की तालीम को लाजमी करार दे दें। मुसलमानों को 100% कुरान पढ़ना आना चाहिए। अब मैं अपनी तकरीर से जो पैगाम दे के जा रहा हूं जरा सुन के जाना और दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। आज मुसलमानों को 20% कुरान याद नहीं। 20% मुसलमान ऐसा नहीं निकलेगा जो कुरान अच्छे से पढ़ना जानता हो। यार तुझे कुरान पढ़ना नहीं आएगा तो क्या रामातार को कुरान पढ़ना आएगा? तू नहीं कुरान पढ़ेगा तो क्या ओम प्रकाश कुरान पढ़ेगा? है तू नहीं कुरान पढ़ेगा तो क्या चंद्रसेन कुरान पढ़ेगा?
अरे भाई कुरान तो तुम्हारे लिए, तुमको पढ़ना आना चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% और कोई हार्ड नहीं है कुरान, कोई मुश्किल नहीं है कुरान। कुरान इतना आसान है, आप मेहनत करो 6 महीने में कुरान पढ़ जाओगे। कितने दिनों में? और 6 में अगर ना पढ़ पाए तो 1 साल में इंशाल्लाह पढ़ जाओगे। अरे यार, बुढ़े से बुढ़ा आदमी आजकल मोबाइल चला रहा है, इतना से इतना बड़ा। इंग्लिश में मोबाइल होता खटापट चला रहा है, टच स्क्रीन मोबाइल, उसमें गूगल भी चला रहा है, यूट्यूब भी चला रहा, उसके अंदर फेसबुक भी चला रहा, सब कुछ चला रहा। यार ये अंग्रेज का बनाया वो इतना हार्ड मोबाइल, आज से 20 साल पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि हम भी मोबाइल चला लेंगे। मेरी बात गलत तो नहीं है? आज से 20 साल पहले तसव्वुर किया जा सकता था कि यार हम भी मोबाइल चला लेंगे, लेकिन आज वो बच्चा जिसे बोलना बाद में आ रहा, मोबाइल पहले। मेरी बात गलत तो नहीं है? छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, 3-3 साल के, मोबाइल हाथ में दो, यूट्यूब पे जाकर कार्टून निकाल कर शुरू, गेम शुरू। क्यों? इसलिए कि उनकी रग़बत मोबाइल में है। अगर जिसकी रग़बत मोबाइल में हो तो बूढ़ा भी मोबाइल चला ले, बच्चा भी मोबाइल चला ले। जब मोबाइल चला सकता है रग़बत करके, तो अगर तेरी रग़बत कुरान में हो तो बुढ़ापे में भी कुरान पढ़ लेगा, बचपने में भी कुरान पढ़ लेगा। रग़बत होनी चाहिए। अगर रग़बत होगी तो कुरान बुढ़ापे में भी पढ़ लिया जाएगा, अगर रग़बत होगी तो कुरान बचपने में भी पढ़ लिया जाएगा। अब हमारी रग़बत ही नहीं तो 70 साल में भी हमें कुरान पढ़ना नहीं आया, 50 साल में भी कुरान पढ़ना नहीं आया। मेरे भाई, अगर तुम्हें मदरसे जाने का टाइम नहीं, तुम बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, कारोबार करते हो, बच्चों का पेट पालते हो, तो आप किसी हाफिज का इंतजाम करो, किसी मौलाना का इंतजाम करो, और आप उससे कहो हमें शाम में टाइम मिलता है, जब हम अपनी दुकानों को, अपने कारोबार को ताला लगा के आते हैं तो हमें रात हो जाती है, तू हमें ईशा के बाद आके 2 घंटा किसी जगह बैठा के कुरान पढ़ा दिया कर। किसी भी जगह बैठा के उसको 6-7 हज़ार रुपए का वजीफा दो, कोई मुश्किल नहीं। अगर 20 लोगों को कुरान पढ़ाएगा, सब 300-300 रुपया इकट्ठा करें, आराम से हो जाएगा 6-7 हज़ार रुपया। तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा, उधर हाफिज कुरान की जरूरत पूरी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हाफिज 31 बच्चे जो मदरसे से निकलेंगे, कोई मौलाना होगा, कोई हाफिज होगा, कोई कारी होगा, तो जरूरी नहीं है कि सबको मस्जिदें चाहिए, मदरसे चाहिए। आप अपने घर में, अपनी बैठक में, अपने हॉल में, अपने ऑफिस में 20-25 लोगों को इकट्ठा करो, सबसे 300, 400 रुपए जमा करो हर महीने में, और 8-7 हज़ार रुपए में कोई हाफिज या मौलाना ले आओ, तुम्हें बेहतरीन दीन भी सिखाएगा, बेहतरीन कुरान भी पढ़ाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा? हम दोनों तरफ से हो जाएगा। वैकेंसी बहुत खाली है, मगर हम तो वहां नियुक्ति नहीं कर रहे। और भाई जरूरी नहीं है कि तुमको मदरसे में पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम दीन ना सीखो। अब तो दीन बहुत आसान हो गया है, ना हाफिजों की कमी है, ना उलमा की कमी है। और लोगों कान खोल के सुनो, आज जो हमारे बच्चे गानों की तरफ रागिब हो रहे हैं, आज जो हमारे बच्चे गजलों की तरफ रागिब हो रहे हैं, आज हमारे बच्चों की रग़बत फिल्मों की तरफ है, आज हमारे बच्चों की रग़बत जो है क्रिकेट मैच की तरफ है, आज हमारे बच्चों की रग़बत दुनियावी माहौल में रंगी हुई है। क्यों? वजह यह है हमने कुरान की तालीम को इतना आम ही ना किया। खुदा की कसम, अगर कुरान की तालीम को आम कर देते, अगर बच्चा माँ की गोद में होता और माँ कुरान पढ़ पढ़ के बच्चे को दूध पिलाया करती, तो खुदा की कसम जितना मजा हमें कुरान में आता, इतना मजा हमें दुनिया में नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे जीशान, खतीबे जीशान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। लाजवाब है कुरान, लाजवाब है। जितना मजा कुरान पढ़ने में है, कुरान सुनने में है, इतना मजा किसी चीज में नहीं आता। ये गुलफाम का दावा है, मगर कुरान पहले सीखो, उसके बाद में देखो कितना मजा कुरान में। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हमने तो कुरान की चाशनी से आशना ही नहीं हुए, हम तो कुरान से बहुत दूर हैं। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा था, बेटा हमारे स्कूल में नई लाइब्रेरी कायम की गई है, तुम्हारे घरों में अगर कुछ पुरानी किताबें पड़ी हो जिनको कोई ना पढ़ता हो, ले आना, हमारी लाइब्रेरी की जीनत बन जाएंगी। बच्चों ने सुना, घर चले गए। दूसरा दिन आया,
सारे बच्चे अपने बस्ते में एक एक किताब लेकर के आए। मास्टर ने कहा, बच्चों अपने घरों से कुछ किताबें लाए जिनको कोई नहीं पढ़ता था। हर बच्चे ने जवाब दिया, यस सर, हम लेके आए, हम लेके आए, हम लेके आए। कहा बेटे जमा करो। सारे बच्चों ने अपने बस्ते से, बैग से किताबें निकाल करके एक जगह जमा कर दी। जब टीचर ने चेक किया तो हर एक के बस्ते से निकलने वाली किताब कोई और नहीं, सिर्फ कुरान था। पूछा बेटा कुरान क्यों लेके आए? कहा मास्टर साहब ये कि यही किताब है हमारे घर में जो बहुत दिनों से रखी है, इस पे धूल आ गई लेकिन इसको पढ़ता कोई नहीं। हाय हाय, जरा गौर तो करें। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान सीनों में बसाने के लिए है। कहने लगे यही एक किताब थी जो हमारे घर कोई नहीं पढ़ता था। आपने कहा था वो किताब लाना जिसे कोई ना पढ़ता हो, इसलिए हम लेकर के चले आए हैं। वो लोगों जरा कान खोल के सुनो, यही तो मामला है कि हमने कुरान को पसे पुष्ट रख दिया है। आज हम कुरान से दूर होकर जलील रुस्वा हो गए। आज गैर कुरान को पढ़ के रिसर्च कर रहे हैं, वो चांद पर पहुंच गए। चांद पर जामिया मिल्लिया का एक प्रोफेसर गैर मुस्लिम है, वो कहता है मैंने कुरान को पढ़ा है, 7 तर्जमों के साथ मुझे कुरान याद है। 7 तर्जमे, यानी आला हजरत का तर्जमा, फला का तर्जमा, फला का तर्जमा। बोला कुरान को मैं 7 तर्जमों के साथ आपको बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ। हमने कही मेरा मुसलमान है जिसको एक तर्जमे से भी नहीं आता है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा पादरी, बहुत बड़ा पादरी, अभी यूट्यूब पे डाल करके देखना, गूगल पे सर्च करना भी आ जाएगा, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। इस्लाम का बहुत बड़ा मुखालिफ था। वो कुरान को पढ़ रहा था बार बार ताकि कोई गलती कुरान में नजर आए, कोई गलती नजर आए, मैं लोगों के सामने बयान करूं, देखो कुरान में ये गलती है, ये गलती है। कहने लगा कुरान पढ़ते 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 कुरान में तो गलती ना निकाल सका, मगर कुरान की अजमत उसके सीने में ऐसी बैठ गई कि कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गया। बहुत बड़ी दाढ़ी है उसकी, अभी 10-15 दिन की बात है। वो देख रहा था कि कोई गलती निकल आए, लेकिन कुरान में कहां से गलती निकालोगे। एक चला था कुरान को बदलने के लिए, वो खुद ही बदल गया है कि नहीं है, मालूम है आपको खूब। हाँ, कुरान को ना कोई बदल सका है ना कोई गलत। अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। अगर जिसमें कोई शक नहीं वो कोई किताब है तो कुरान है। और इसका पढ़ने वाला और इसका अमल करने वाला न जमीन के ऊपर परेशान रहता है न जमीन के नीचे परेशान रहता। कुरान लाजवाब है भाई, कुरान लाजवाब है। मैं ये नहीं कह रहा हाफिज बन जाओ सब, मैं ये भी नहीं कह रहा सब मौलाना मुफ्ती बन जाओ, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि सब कुरान के पढ़ने वाले बन जाओ, चाहे देख कर सही। और चंद सूरत हाफजा भी याद कर लो जो आपको नमाज में काम आए। मेरे भाई कुरान की बदौलत आप खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और मर के जब कब्र में जाओगे। उलमा की तशरीफ आवरी स्टेज पर हो रही है माशाअल्लाह, और इसकी रौनकों में इजाफा हो रहा है। ये जामिया क़ादरिया मज़हरुल उलूम का मुकम्मल स्टाफ तशरीफ ला चुका है। आप इनके नूरानी चेहरों की जियारत करें। ये बड़े मेहनती लोग हैं। इस मदरसे की जैसी बिल्डिंग है वैसी यहाँ की तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बहुत कामयाब मदरसा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत कामयाब है माशाअल्लाह। मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खुश हुई, इसलिए चंद बातें मैं आपको बता रहा हूँ कुरान के हवाले से, वो सुन लें। ये लाजमी कर लें अपने ऊपर कि हमने कुरान ज़रूर पढ़ना है। हमें कब्र में जाना है तो कुरान पढ़े हुए होना चाहिए। मेरे भाई मैंने जो अभी कहा है कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा?
बताइए मुझे, कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? और हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। सब इससे हिदायत नहीं पाते कुरान से ना। कुरान तो अबू जहल ने भी सुना था, हिदायत नहीं पाई। कुरान तो अबू लहब ने भी सुना था, मगर हिदायत नहीं पाई। और जानता भी था अबू जहल ये कुरान आसमानी किताब है, मगर तब भी हिदायत नहीं पाई। सब नहीं पाते। हुदल लिल मुत्तकीन, जिनके दिलों में खौफ खुदा बस जाता है वो इससे हिदायत पा जाते हैं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। और सब लोग कुरान पढ़ के भी हिदायत नहीं पाते। कुछ लोग तो कुरान पढ़ते हैं गुमराह हो जाते हैं, और कुछ पढ़ते हैं हिदायत पा जाते हैं। अब गुमराह कौन होते हैं? जो इश्क़े रसूल से अपने सीने को खाली करके पढ़ेंगे वो गुमराह हो जाएंगे, और जो इश्क़े रसूल से अपने सीने को भर भर के पढ़ेंगे वो हिदायत पा जाएंगे। इश्क़े रसूल कुरान में भी जरूरी है। अगर बिना इश्क़े रसूल के कुरान पढ़ा तो फिर कुरान तेरे हलक से नहीं उतरेगा। चाहता है कुरान से मुकम्मल फायदा हासिल करो तो पहले इश्क़े रसूल में डूब जा, फिर कुरान पढ़, कुरान तुझे हिदायत देता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इश्क़े रसूल जरूरी है, वरना तो कुरान पढ़ते बहुत है और सुनते भी बहुत है। हर पढ़ने वाला हिदायत पे नहीं हो सकता ना, वरना जितने बदअकीदा वो भी तो कुरान पढ़ते और सुनते भी हैं। उन्होंने तो तर्जुमे भी लिख दिए। मगर कुरान पढ़ने के लिए इश्क़े रसूल जरूरी। इश्क़े रसूल की लाइट में बैठकर कुरान पढ़ोगे, कुरान समझ में भी आएगा, कुरान हिदायत वाला भी तेरे लिए बन जाएगा। इश्क़े रसूल का लाइट नहीं लगाया तो कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने बच्चों को उन्हीं मदरसों में पढ़ाओ जिन मदरसों में इश्क़े रसूल का लाइट लगा है। बहुत से लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए बदअकीदों में भेज देते हैं, और उनसे पूछा गया भाई तूने क्यों भेज दिया बदअकीदे में, तो कहता मौलाना खाली कुरान पढ़ने के लिए तो भेजा, बाद में निकाल लूंगा। और बेवकूफ, कुरान ही तो मैन है। हाफजा करने के लिए भेज देते हैं बदअकीदों में, कभी खाली हाफजा करके निकाल लूंगा। ओ भाई कुरान ही तो मैन है। कुरान उस मदरसे में पढ़ा जहां इश्क़े रसूल का जाम पिला पिला के पढ़ाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, समझ रहे हैं आप? ऐसे मदरसों में बदअकीदों में ना पढ़ाओ। देखें कौन सा मदरसा है कि जिसमें इश्क़े रसूल का जाम पिला पिला के पढ़ाया जाता है। वरना मेरे भाई, कुरान एक ऐसी चीज है जिसे सूरज है। सूरज ये जब निकलता है तो रोशनी सब पर करता है, लेकिन जो कमरे के अंदर दाखिल हो जाए वो कहे कि सूरज रोशनी ही नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगा तेरी कमी है, सूरज की कमी नहीं है। तू कमरे के अंदर है भाई, तो कमरे के अंदर कहां से सूरज मिलेगा? बाहर निकलना, फिर तब तुझे सूरज नजर आएगा। अबू जहल भी कुरान सुनता था और पता भी था ये सच है, ओरिजिनल है, और अबू जहल को यह भी पता था मोहम्मद अरबी सच्चे नबी हैं। मगर हसद की पुड़िया को कहां डाले? दिल में जो हसद का बीज था उसे कहां डाले? हसद की वजह से मान ना सका। मालूम है अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी बयान करते हैं अपनी किताब में ज़ियाउन नबी में, कहते हैं अबू जहल एक दिन निकल के जा रहा नबी के घर की तरफ से। नबी रात का टाइम है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इसको आवाज आई, सोचने लगा देखूं मोहम्मद क्या पढ़ रहे हैं। जब इसके कान में आवाज आई तो ये नबी के घर के करीब हो गया और करीब हो गया। एक बात बताओ, अगर जामिया कादरिया मजहरुल उलूम का कोई कारी कुरान की तिलावत करे तो आप झूम जाते हो। तो बोलो है कि नहीं है?
कोई अच्छे आवाज का मालिक कारी अगर कुरान की तिलावत करे तो आपको वजद आ जाएगा, झूम जाओगे, रूह बाग बाग हो जाएगी। अरे जब इस मदरसे का कारी तिलावत करे तो आपको मजा आता है। आमीना का लाल कुरान की तिलावत करता होगा तो कितना मजा आता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी कुरान की तिलावत कर रहा, अबू जहल निकला, चुपकता चला गया और कुरान सुना तो सुनता चला गया। नबी के घर के करीब दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया, सोचने लगा कुरान तो वाकई लाजवाब है, कुरान की तिलावत करने वाला नबी भी लाजवाब है। मैं यही तो हिसाब लगाता था कि इतनी तेजी से इस्लाम का पौधा क्यों हरा भरा हो रहा है, इतनी तेजी से इस्लाम क्यों फैलता जा रहा है। पहले तो चंद लोगों में इस्लाम था, लेकिन अब इस्लाम बहुत लोगों में होता चला जा रहा है। कोड़ा खाते फिर भी कलमा पढ़ते हैं, पत्थर खाते फिर भी इन्हीं का कलमा पढ़ते। मैं ये हिसाब लगा रहा था आखिरकार चाशनी क्या है, आखिरकार वजह क्या है कि इस्लाम में लोग जौक दर जौक इतनी तेजी से क्यों दाखिल होते चले जा रहे हैं। मैं इसी कश्मकश में था, मगर मुझे पता चल गया, मुझे सुराग हाथ लग गया। अरे ये कुरान का कमाल है, जो दिल से कुरान को सुन लेगा वो मोहम्मद का कलमा पढ़ लेगा। ये कमाल है। हसद की पुड़िया दिल से निकाल के अगर सुनेगा तो नबी का कलमा पढ़ लेगा। देखिए दो चीजें, एक है आपका हासिद और एक है आपका दुश्मन। दो चीजें हैं भाइयों, एक हासिद और एक, जोर से बोलिए, दुश्मन। आप लोग भी बोलिए, एक है हासिद और एक, फर्क है इसमें और बहुत फर्क है। ये बात आप याद करके जाना और इस पर अमल करना। दुश्मन कितना भी बड़ा हो आपका, कितना भी बड़ा, वो कभी आपसे गले लग सकता है, आपका दोस्त कभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन हासिद को तुम कितना भी कोशिश करोगे वो ना तुम्हारे गले लग सकता है ना तुम्हारा दोस्त बन सकता है। दुश्मन तो दोस्त बनते देखे हैं मगर हासिद कभी दोस्त नहीं बनते। अबू जहल हासिद था, मक्का का उमर मेरे नबी का दुश्मन था। अबू जहल का हसद नबी का कलमा ना पढ़ दिया। हजरत उमर ने जब नबी का कुरान सुना छोड़ के नबी के दोस्त हो गए, है कि नहीं। मुखालफत तो हजरत उमर भी करते थे, तलवार लेके निकले थे गर्दन काटेंगे, लेकिन जब कुरान सुना ना बहन की जबान से तो उमर मचल गए, मचल गए। बहन से कहने लगे, बहन जो तुम पढ़ रही थी क्या था। जवाब दिया, उमर वो कुरान है। कहने लगे, जब तेरी जबान से इतना अच्छा लगता है तो मोहम्मद की जबान से कितना अच्छा लगता होगा। कुरान था, और कुरान जब दिल में असर किया तो उमर चले नबी की बारगाह में, अर्ज की, आका उमर आया है। नबी ने फरमाया, किस लिए। कहा, आज गर्दन लेने नहीं, आज सर देने आया है। हाय हाय, कलमा पढ़ाइए आका। और कलमा पढ़ लिया हजरत उमर ने, कलमा पढ़ लिया। और कलमा पढ़ने के लिए बाद घर में नहीं घुस के बैठ गए ना। उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था तो जो भी कलमा पढ़ते थे वो खामोश रहते थे, अंडरग्राउंड, ओपन नहीं करते थे। इसलिए कि मक्का के लोग कलमा पढ़ने वालों को मारते थे, पत्थर मारते थे, कोड़ा मारते थे, घसीटते थे, खींचा जाता था, जुल्म किया जाता था, तंग किया जाता था। लेकिन जब उमर ने कलमा पढ़ा तो उमर ऐसा शख्स है, ऐसा शख्स है कि हरम काबा में आके खड़े हो गए और ऐलान करने लगे, ओ मक्का के लोगों,
मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को आप कोड़े से मारते हो, कलमा पढ़ने वालों को पत्थर से मारते हो। ओ मक्का के लोगों कान खोल के सुन लो, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है। आओ किसकी माँ ने दूध पिलाया है, उमर को आके रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से। अपने बच्चों से कह के आना। आओ, उमर ने कलमा पढ़ा ना तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। सुभान अल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम लोगों गलियों से निकल के मैदानों में आ गया। कहा, मगर उमर को रोकने से पहले अपनी बीवियों से कह कर के आना, अपने आप को आज के बाद विधवा समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से। एक बहुत बड़ा मुदब्बिर है, वो तो ये कहता है कि इस्लाम के दामन में अगर एक उमर और होता ना तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। दो लोग ऐसे हैं तारीख़ इस्लाम में कि जिन्होंने कलमा पढ़ा ना तो इस्लाम को बड़ी मजबूती मिली। दो लोग बड़ी मजबूती मिली। एक हम भी मुसलमान है, हमारे पड़ोस में कोई हराम काम कर रहा, मना नहीं करते, कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है, मौलाना साहब तकरीर में मना करेंगे, मौलाना साहब कहेंगे डांस करना हराम है, शराब पीना हराम है। ओ भाई, मौलाना साहब तो तकरीर में कहेंगे तेरी भी जिम्मेदारी, अगर तेरा पड़ोसी कोई गलत काम करता है तो तू उसे समझा, रोक, ये तेरे ईमान का तकादा है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया फला बस्ती का तख्ता पलट कर दे। फरिश्ता बोला मौला किस लिए? कहा उसमें बहुत गुनाहगार हैं। अर्ज़ की मौला एक तो तेरा नेक बंदा है, बहुत जाहिद व आबिद है, बहुत सजदे करता है, बहुत अल्लाह अल्लाह करता है, वो तो बड़ा नेक है मौला। रब ने फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता पलट दे। जो जाहिद व आबिद है ना, वो मुत्तकी है, सबसे पहले उसी का तख्ता पलट दे। कान खोल के सुने आप मेरा जुमला जो मैं कह रहा हूं। अर्ज़ की बोला किस लिए? वो तो नेक है। रब ने फरमाया खुद तो नेक है मगर और लोगों को नेकी की दावत नहीं देता, औरों को नेकी की दावत नहीं देता, खुद ही बस करता है। बाकी उसकी बस्ती में जो हराम काम हो रहा उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। इसलिए सबसे पहले इसी का तख्ता उलट दे। और मेरे भाई, अगर आपने कलमा पढ़ा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी बस्ती में कोई हराम काम हो रहा है रोको, गलत काम हो रहा है रोको, शरीयत के खिलाफ है रोको, इस्लाम के खिलाफ है रोको, कुरान के खिलाफ है रोको, नबी की सुन्नत के खिलाफ रोको। खाली इन उलमा पे न डाल दो, ये उलमा रोकेंगे, इनकी जिम्मेदारी इनकी है, तेरी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। अगर कहीं हराम काम हो रहा है तो अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक आप उसे रोकने की कोशिश करो, रोको उसे। मैं अर्ज कर रहा था दो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम को बड़ी मजबूती मिली। एक हजरत उमर है और एक नबी के चचा हजरत अमीर हमजा हैं। इन दोनों लोगों ने जब कलमा पढ़ा था ना, जो हबशा चले गए थे, मक्का के काफिरों के डर की वजह से हबशा चले गए थे कुछ मुसलमान हिजरत करके, जब उन्हें हबशा में पता चला कि उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया है, तो कहा अब डरना किस लिए, चलो फिर चलते हैं मक्का। सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत अबू सलमा वगैरह चले गए थे हबशा। कहते हैं कि जब खबर लगी तो हम आ गए। और मेरे भाई कान काल के सुन ले, अगर इस्लाम के जरा सा भी, इस्लाम में जरा सा भी ताउन करेगा, अगर हराम काम रोकने में जरा सा भी ताउन करेगा, इस्लाम की दावत देने में जरा सा भी ताउन करेगा, तो ये तेरा ताउन करना रायगा नहीं जाएगा। मैदान महशर में इसका बदला तुझे जन्नत की शक्ल में मिल जाएगा, जन्नत की शक्ल में मिलेगा। ताउन करो, हर तरह का ताउन, जबान से हो, हाथ से हो, माल से हो, टाइम से हो, वक्त से हो, जैसे भी हो इस्लाम को आगे बढ़ाने में ताउन करो। मालूम है एक दिन ये अमीर हमजा भी कलमा ना पढ़े, अभी ईमान ना लाए, एक दिन मेरे नबी को अबू जहल बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लग गया।
मेरे नबी को बुरा कहने लग गया। मेरे नबी ने सुना, अभी खामोश है, कुछ बोले नहीं है, लेकिन ये बात मक्का में फैल गई कि अबू जहल ने आज मोहम्मद अरबी को बुरा भला कहा है। जब ये बात पूरे मक्का में फैली, अमीर हमजा अपने घर आए। अमीर हमजा की बीवी नबी की चच्ची ने कहा, ओ अमीर हमजा, तू तो मक्का का पहलवान बनता है, तू तो बहुत दबंग आदमी है, तू तो बड़ा पहलवान है, लेकिन तेरे ऊपर लानत है, तेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को अबू जहल बुरा कह रहा है और तू मक्का का दबंग अपने आप को समझता है, मक्का का पावरफुल समझता है। ये कैसा पावरफुल है, कैसा दबंग है, कैसा पावर वाला आदमी है, कैसा ताकत वाला आदमी है कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अरबी को अबू जहल गालियां दे और तुम मक्का के अंदर अपनी शान शौकत दिखाते फिरो। अभी अमीर हमजा ने कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर मामला खून का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर मामला खानदान का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मामला भतीजे का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मामला अपने घर का आ गया। अगर तेरे चाचा से तेरा झगड़ा भी हो, भतीजे से झगड़ा भी हो, लेकिन तेरे भतीजे को कोई तकलीफ हो तो चाचा का दिल तड़प जाता है। अमीर हमजा का दिल तड़प गया, फिर भतीजे मोहम्मद अरबी को गाली दी। अबू जहल, हाँ अबू जहल ने मोहम्मद अरबी को गाली दी है। अमीर हमजा का दिल तड़पा, हाथ में कमान है, अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे। अबू जहल बाहर निकल। अबू जहल ने आवाज सुनी, अमीर हमजा है, घबरा गया, निकलूंगा तो मारेंगे, नहीं निकलूंगा तो घर में घुस के मारेंगे। अमीर हमजा है, कौन रोकेगा। निकला, कहने लगा मैटर क्या है, कहने लगा मैटर इतना सा, ये बता तूने मोहम्मद अरबी को बुरा कहा है, गालियां दी हैं, कहा तो है, दी तो है, कहा तू जानता नहीं वो मेरे भतीजा है, जानता नहीं। और जहां नबी की मोहब्बत जर्रा बराबर भी सीने में पैदा हो गई, खुदा की कसम वो बेईमान होके मर ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करने वाला बेईमान होकर मर ही नहीं सकता। ये अल्लाह का इनाम होगा। नबी की मोहब्बत अगर सीने में पैदा हो गई तो मरने से पहले अल्लाह उसे ईमान की दौलत से माला माल कर देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादर इस्लाम, এখন পর্যন্ত जिनारा খাবার খাননি, খাবার এখন পর্যন্ত রয়েছে, আপনারা যে খেতে পারেন। जिनारा দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সাইডে রয়েছেন, খাবার রয়েছে, আপনারা যে খেতে পারেন। খাবার আপনাদের সকলের জন্যই করা হয়েছে, আপনারা যান খাবার খেয়ে আসেন। भाई इनकी बात मेरे समझ में तो नहीं आई, मगर ऐसा लग रहा है ये कह रहे हैं जिन लोगों ने खाना नहीं खाया खाना जाके खा ले। अंदाजा मार दिया मैंने। ऑपरेटर साहब तुम्हारे साउंड में मजा नहीं आ रहा है, जरा हाँ जरा धाएं धू करके बजा दो यार, जरा बेस वोस बढ़ा के जरा दमदार बजा दो। इतना अच्छा सुनने वाले लोग तो कहीं कहीं मिलते हैं, जो आज यहीं मिल गए। हाँ आप जरा अच्छे से बजा दो। अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इंशाअल्लाह इतना मजा आएगा कि आप यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद में अपनी कब्र में झूमोगे। हाँ धाएं धू करके बजाओ। ये छोटी छोटी डिब्बियां लगानी है तुमने, बड़े बड़े कॉलम लगाना थे। जितना बड़ा मदरसा उतना ही बड़ा साउंड होना चाहिए। ओ भाई सुने, ईमान के लिए नबी की मोहब्बत शर्त। नबी की मोहब्बत अगर नहीं है तो ईमान हो ही नहीं सकता। कान खोल कर सुन लीजिए, शर्त है नबी की मोहब्बत ईमान के लिए। हर नमाजी ईमान वाला नहीं होता, ना हर रोजा रखने वाला ईमान वाला, ना हर दाढ़ी वाला ईमान वाला, ना हर टोपी वाला ईमान वाला, ना हर हज करने वाला ईमान वाला, मगर हर नबी से मोहब्बत करने वाला ईमान वाला होगा। समझ रहे हैं आप? अब जब नबी से मोहब्बत होगी तो नमाज तो जरूर पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा। इसलिए कि नबी की मोहब्बत खाली जबान में थोड़ी होती है, अमल में, मैदान अमल में आके होती है। नबी की मोहब्बत शर्त है। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, ईमान नहीं आ सकता। यही तो हम अर्ज करते हैं यार, यही तो मसलक के आला हजरत है। लोग कहते हैं भाई मसलक के आला हजरत क्या? हमने कहा यही तो है, नबी की मोहब्बत का नाम ही तो मसलक के आला हजरत है। और थोड़ी है कुछ।
मसले के आला हजरत ये है, करूं मधु अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नबी की हमारे रामपुर में नवाबियत हुआ करती थी। हमारा जो रामपुर है वो नवाबी के नाम से जाना जाता है, नवाबी। अंग्रेजों ने पूरे भारत में हुकूमत की थी, मगर रामपुर में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी। ये बात मैं आज आपको बता दूं। नवाबियत थी, वो टैक्स देता था अंग्रेजों को, खिराज देता था और अपनी हुकूमत खुद चलाता था। नवाब रामपुर ने आला हजरत का शोहरा सुना, नाम सुना ना, तो दावत कर दी कि भाई बरेली के अहमद रजा कोई बहुत बड़े मौलाना है, उनको बुलाया जाए और बुला करके उनको एजाज बख्शा जाए और उनकी जो है दावत की जाए। आला हजरत सरकार ने दावत कबूल की। आला हजरत ने सफर तो बहुत कम किए मगर रामपुर तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब रामपुर ने स्पेशल कुर्सी बनवाई आला हजरत के लिए। अब नवाब था तो लकड़ी की थोड़ी बनवाता, उसने चांदी की बनवाई। काय की बनवाई? जानते हो ना, चांदी। चांदी की कुर्सी बनवाई। आला हजरत के लिए बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। आला हजरत तशरीफ लाए, नवाब अपने तख्त पर बैठा, आला हजरत की कुर्सी लगी है, यहां बैठेंगे अहमद रजा खान। उसके दरबार लगा हुआ था, कुछ सवाल किए जाएंगे आला हजरत से। आला हजरत तशरीफ लाए, कहा हुजूर बैठिए, कुर्सी पड़ी है। आला हजरत जमीन पर बैठ गए। कहने लगा हजरत आपके लिए चांदी की कुर्सी बनवाई है, अपने तख्त से भी बढ़कर। आला हजरत ने फरमाया नवाब साहब तुम्हारी कुर्सी तुम्हें मुबारक हो, अहमद रजा नबी की शरीयत के खिलाफ नहीं करता, चांदी का इस्तेमाल नबी की शरीयत में मर्दों के लिए जायज नहीं है। भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी चांदी की कुर्सी। आज का मौलाना होता मान जाता, बैठता और कहता नवाब साहब तुम्हारा बड़ा शुक्र होगा, आप ये कुर्सी नजराने में ही दे दियो, अपना काम चल जाएगा, फतवा उतवा बाद में देखेंगे, है ना। फिर जवाज की सूरत निकालता। लेकिन ये आला हजरत है। नबी का इश्क जब तक ना होगा, जब तक तेरा ईमान कम। इश्क रसूल लाजमी है। और मैं दावा करता हूं अगर नबी से इश्क कर गया तो मर नहीं सकता जब तक कि तू जन्नती ना हो जाएगा। नबी का इश्क अगर कर गया। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हाय हाय, शायर मशरिक क्या कह गया यार, हक अदा कर गया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। आला हजरत क्या कहते हैं यार, जब जबानें बोलती हैं इश्क में तो हजरत जुमले बदलते हैं, माने वो ही रहते हैं। जुमले बदलते हैं, माने वो ही रहते हैं। आला हजरत बोले तो पता क्या बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। हाय हाय, थोड़ा सा समझ लो। एक आग होती है जो भट्टी में लगती है, तंदूर में लगती है, गैस चूल्हे में लगती है। एक आग वो है जो इश्क में दिल में जलती है। जब इश्क होता है तो दिल में आग लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? दिल में आग लगती है। आला हजरत कहते हैं इश्क रसूल की मैंने अपने दिल में ऐसी आग लगा ली है जो मैदाने महशर में जहन्नम की आग को बुझा डालेगी। हाय हाय, आपको कोई पुलिस पकड़ के ले जाए, सिपाही ले जाए पकड़ के, ठीक है, और मंत्री साहब का फोन आ जाए दरोगा जी के पास, हो दरोगा जी किसे ले गए पकड़ के, फला को। अरे ये तो अपना है, अरे हमसे मोहब्बत करता, दरोगा जी किसे पकड़ लिए। बस दरोगा जी फौरन जा भाई, जल्दी जा यार, तू किसे पकड़ के ले आए। मंत्री जी का खास आदमी है। और जब वो अलीपुर में आए, अलीपुर के लोग कहे भाई तेरे ऊपर तो बहुत बड़ा केस लगा था, कैसे बच गया। कहे यार मंत्री जी का फोन पहुंच गया, सस्ते में काम हो गया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मंत्री जी का फोन पहुंच गया, काम
सस्ते में हो गया। आला हजरत उसी को तो कह रहे कि जो मैंने इश्क रसूल की आग अपने सीने में जला रखी है, मैदाने महशर में वो सस्ते में काम करा देगी। वो इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। वो आग लगाई। और जब इसी मजमून एक और आशिक रसूल ने अपने जुमलों में पिरोया, लफ्ज बदले माना वही रहा। बेदम शाह वारसी ने जब अपने अल्फाज में इसको पिरोया तो कहते हैं इतना तो करम करना चश्मे जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। जरा जोर से बोल दो। अभी नहीं समझे, बेदम शाह वारसी को भी समझ लो, मजा आ जाएगा। आपके अलीपुर में कोई दीवाना हो है, वो किसी को उठा के पत्थर मार दे, क्या कर दे? और पत्थर मार दे, सर फट जाए। अब सखावत भाई को कोई पत्थर मार दे तो सखावत भाई को गुस्सा आएगा, गिरेबान पकड़ लेंगे। भाई मेरे अलीपुर में यार तूने पत्थर मारा, अब इन्हें क्या पता ये पागल है, ये तो भाई बिहार से आए हैं, इन्हें नहीं पता ना। आपको पता है ये पागल है। मौलाना साहब हंस के कहेंगे सखावत भाई कहां चक्कर में पड़े हो, गिरेबान छोड़ो। क्यों? अरे ये दीवाना। अरे कहां चक्कर में पड़े हो? जुर्म जरूर किया इसने मगर दीवाना है, और दीवानों पे हदें नाफिज नहीं होती। कहां इस पर तुम गिरेबान पकड़े हो? सखावत भाई लफ्ज़ दीवाना सुनकर छोड़ के गिरेबान पीछे हट जाएंगे। बेदम शाह वारसी कहते हैं मुझे अज़ाब के फरिश्ते पकड़ के या रसूल अल्लाह जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो, और जब मैं आपका सामना करूं अर्ज करने लगूं, शिकवा करने लगूं, आका मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप मुस्कुरा के कह दो अरे किसे पकड़े हो, ये तो दीवाना है दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। दीवाना है दीवाना। आए आए ये 1947 में अगर होते तो अंग्रेज इन्हें भी ले जाते। जहां भारत की कीमती कीमती चीजें वो ले गए, इनको नहीं छोड़ते। इंग्लैंड में ऐसे आदमी की जरूरत बहुत है। आए आए क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है। जोर से बोलो दीवाना है दीवाना। थोड़ा और फिर आला हज़रत के घर में चलते हैं। जुमले बदले हैं, माना वही है। जन्नत इश्क रसूल पर है, जन्नत आशिक रसूल के लिए है, ईमान नबी के इश्क में है। अल्लामा हसन आला हज़रत के मजले भाई, हाँ आला हज़रत के मंजले भाई अल्लामा हसन बहुत बड़े काबिल, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े। आला हज़रत का घराना ही बहुत काबिल लोगों का है यार। आला हज़रत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम खुदा की कसम जवाब नहीं इल्म में। आला हज़रत के छोटे बेटे मुस्तफ़ा रज़ा खान उर्फ मुफ्ती आदम हिंद जवाब नहीं, खुदा की कसम पूरी दुनिया में उन जैसा मुफ्ती नहीं। आपके वालिद मोहतरम अल्लामा नकी अली खान, पढ़ो उनकी तफसीर अलम नशरा, पता चल जाएगा ऐसा लगता है जैसे इल्म के समंदर बहा दिए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हाय हाय हाय।
हसन, उसमें अगर गाड़ी फंस गई तो क्या होगा? मैदान महशर में एक ऐसा कुछ, जैसे आज जलसा है ना, जलसा हो रहा है, सब लोग जमा है, कोई सदरे जलसा भी होता है, सदारत होती है कि नहीं होती है? क़यामत में जो इतना बड़ा हंगामा होगा, सारे लोग जमा होंगे, वो जो बज़्म होगी, जो बज़्म महशर होगी, इतना बड़ा जो प्रोग्राम होगा मैदान महशर में, उसकी सदारत खुदा के पास होगी। सदरे क़यामत खुदा होगा। कौन होगा? जोर से बोलो। और फरिश्ते जो सिपाही की शक्ल में एक एक गुनाहगार को तलाश कर रहे होंगे, पकड़ पकड़ के ला रहे होंगे, मौला ये फला गुनाहगार है, मौला ये फला गुनाहगार है। हुक्म हो रहा होगा, इसे घसीट के ले जाओ, जहन्नम में डाल दो, इसे घसीट के ले जाओ, जहन्नम में डाल दो, इसे घसीट के ले जाओ, जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते सदरे क़यामत के सिपाही होंगे। फरिश्ते उस वक्त मुजरिम को पकड़ पकड़ के ला रहे होंगे, जहन्नम में डाल रहे होंगे। अल्लामा हसन बोले, अगर नबी से इश्क करके गए होगे तो वो सदर क़यामत के फरिश्ते भी तुझे तलाश ना कर पाएंगे। मैंने कहा कैसे? कहा मेरा शेर लेके चले जाओ जमानत के तौर पर। नबी से अगर मोहब्बत की है तो मैदान महशर में नबी का दामन बचा ले जाएगा। मैंने कहा कैसे? वो तो फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे। अल्लामा हसन बोले, ढूंढा ही करें, सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। इश्क़ रसूल लाज़मी है, ईमान के लिए भी और जन्नत के लिए भी है। आप लोग नबी से इश्क करते हो? कौन कौन करता? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ। उठाए रहो भाई, गिराओ मती। इतना हल्का इश्क थोड़ी है कि एक सेकंड में गिरा रहो। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब करते हैं। अब नीचे कर लो। कितनी मोहब्बत करते हो नबी से? मुकम्मल? जान से भी ज्यादा? घर बार से भी ज्यादा? यस में है जवाब के नो में? हाय हाय, बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं, कलिया चक वाले अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, अल्लाह सलामत रखे। आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी मोहब्बत तो नबी से जितनी मोहब्बत करते हो उसकी पूरी दुनिया एक तरफ, उसमें से एक जर्रा निकाल दो तो उतनी भी नहीं होनी चाहिए। बात है क्या नहीं है? क्योंकि नबी से मोहब्बत सबसे बढ़ के। मैं अगर आपसे कहूँ भाई मैं आपका मेहमान हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे पानी दे दो, दे दोगे? खाना दे दो, दे दोगे? बोलिए, अरे दोगे कि नहीं? तो आप नबी से इतनी मोहब्बत करते हो कि जान से भी ज़्यादा, माल से भी ज़्यादा, औलाद से भी ज़्यादा। तो नबी फरमाए कि मुझे कुछ दे दो तो दोगे? कौन कौन दे सकता है? जरा हाथ उठा के बताओ, कौन कौन दे सकता? सब दे सकते हैं? अरे बोलो ना यार। नबी मांग रहे हैं कि तुम नमाज पढ़ो, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। ये हदीस शरीफ है, ये उलमा बैठे हैं। तुम्हारा घर नहीं चाहिए नबी को, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए नबी को, तुमसे चंदा नहीं चाहिए, ना तुमसे माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। नबी फरमाते हैं तुम्हारी नमाजों में मेरी आंखों की ठंडक है। अगर वाकई मोहब्बत करते हो और आपने वादा किया है तो आज जलसे से वादा करके उठो। आका, मोहब्बत की दलील ये होगी, सजदा हम करेंगे, आंखें तुम्हारी ठंडी हो जाएगी। बोलो, होंगे नमाज़ होंगी? बोलो यार, हाथ उठेगा। अब बोलो। आय हाय, अभी तो सबके उठ रहे थे, बस हो गई मोहब्बत खत्म। उठाओ उठाओ उठाओ, सब उठाओ, सब उठाओ, सब उठाओ। बोलो इंशाअल्लाह नमाज़ें पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अब नीचे करो। ये है मोहब्बत। खाली जबान से तो सब कुछ कह दो। जबान से क्या हो रहा? मैं जबान से कह दूं मैं हूं प्रधानमंत्री, क्या बन गया क्या है? मैं कह तो सकता हूं भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे पास से वो कुर्सी भी है, तो भी बन थोड़ी गया। जबान से नहीं है, बहुमत जुटाना पड़ता है।
प्रधानमंत्री के लिए बहुमत जुटाना पड़ता, मैदान अमल में लाके दिखाना पड़ता, भाई मेरे पास बहुमत है। ओ भाई नबी की मोहब्बत खाली ज़बान से नहीं। लैला के दरवाजे पे एक दिन भीड़ लगी है, मैं मजनू मैं मजनू मैं मजनू मैं मजनू। किसी ने लैला से कहा तेरी मोहब्बत तो दागदार हो गई, तू कहती है मेरा एक ही मजनू है, एक ही मोहब्बत करने वाले तेरे दरवाजे पे तो बहुत है। कहा वो सब हलवा खाने वाले हैं, मोहब्बत करने वाला तो एक ही है, वो सब हलवा खाने आए। और हम भी जो है ना हलवे वाले हैं, हलवा चाहिए, नमाज नहीं पढ़ेंगे, हलवा जरूर खाएंगे। और मेरे भाई हलवा भी तुम्हारे लिए है, बिरयानी भी गौस की तुम्हारे लिए है, मगर नमाजें भी तुम्हारे लिए है। खाली हलवा बिरयानी वाले ना बनो, बल्कि नियाज वाले भी तुम हो, नमाज वाले भी तुम हो। लैला बोली वो सब हलवा खाने वाले हैं। कहा क्यों? सबके तो गिरेबा चाक है, सबके कपड़े फटे हैं, सबके बाल परागंदा है, सब कह रहे हैं हमें दावा कर रहे, कैसे पहचाने? लैला ने कहा जा ये तश्त ले जा, मेरा खंजर ले जा, और जाके जितने मजनू है ना ऐलान करना लैला ने जिस्म का गोश्त मंगाया है, अभी पता चल जाएगा। अरे उनके कहने से क्या होता है, मजनू है, जिन्हें हम कह दें वो मजनू है। अबे हम कहते हैं नबी से इश्क करते नहीं चलता, जिसे आमिना का लाल कह दे मेरा आशिक है, उससे काम चलता है। और नबी उन्हीं को कहेंगे जिन्होंने दुनिया में अपना आइडियल हीरो को ना बनाया होगा, हीरोइन को ना बनाया होगा, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा को बनाया होगा। खाना खाओ तो ये मत देखो हीरो हीरोइन कैसे खाता है, ये देखो आमीना का लाल कैसे खाता है। कपड़ा पहने तो ये ना देखो दुनियादार कैसे खाता है, बल्कि देखो मदीने का ताजेदार कैसे पहनते हैं कपड़े। मेरे भाई शादी करो तो नबी की सुन्नत सामने रखो, चलो तो नबी की सुन्नत सामने रखो, सो तो नबी की सुन्नत सामने रखो। यकीन मानना खुदा की कसम, सुन्नत एक सुन्नत पे अमल करने में 100 शहीदों का सवाब अलग मिलता है, और जिस्मानी इतना फायदा होता है। आज के बड़े बड़े रिसर्चर, आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट, आज के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं अरे नबी की सुन्नत क्या है, मुकम्मल इलाज है, एक सुन्नत में 10-10 बीमारियों का इलाज है। एक सुन्नत में तवज्जो फरमाए, अहले मिंबर की खास तवज्जो। इसमें कुछ मेडिकल लाइन के भी लोग होंगे, जरा खास तवज्जो करें मेरी। ए बेटे बैठ जा, बैठ जा। मैं बहुत मूड में तकरीर कर रहा हूँ। जब मैं मूड में होता हूँ ना, असल में रटी रटाई मुझसे तकरीर नहीं होती भाई। मूड में होता हूँ तो माल आता पेश करता हूँ। हाँ, इसलिए आप पढ़ा लिखा कुछ मजमा, इसमें मैं कुछ बात जरा आपको कर दूँ। मदरसे का स्टाफ बैठा और आप लोग बैठे, ये उलमा बहुत काबिल हैं और आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जरा सुनिए। एक से एक सुन्नत में सवाब तो है ही, सवाब एक तरफ रख दो, मैं खाली दुनियावी फायदे की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर का, बड़े बड़े रिसर्चर का कहना है कि एक सुन्नत में इतना फायदा है कि 10-10 बीमारियों का इलाज खाली एक सुन्नत में है। कोई बता सकता मजमे में से एक सुन्नत तरीका सोने का क्या है? नहीं बता सकता। कोई एक बता दे, कोई भी बता दे। हाँ, दाहिनी करवट, हाँ, उसके बाद बाईं करवट, दाहिनी करवट, उसके बाद बाईं करवट। बताया तो मेरे भाई ने दाहिनी करवट पर सोना है। ये वाला हाथ सर के नीचे, ठीक, और ये वाला हाथ इधर बाएं पहलू पर रख लो, सो जाओ। क्या कर लो? डॉक्टर का कहना है, रिसर्च किया उसने, इस तरीके से सोने से कभी पेट खराब नहीं होगा। कभी पेट खराब, और सो के देख लेना। उसकी वजह यह है, वजह सुन लीजिए, वजह सुन लीजिए। ये जो साइड है, लेफ्ट साइड, समझ रहे हैं ना क्या है? इधर पेनक्रियास होता है। क्या होता है? पेनक्रियास। ये क्या चीज है? ये एक इतना बड़ा पार्ट्स है आपके बॉडी का, जैसे मेरी उंगली इतना बड़ा और बस इतना मोटा। इसमें एक तरह का जूस भरा होता है, अरक।
समझते हैं ना जो मैं बोल रहा हूं? अगर मेडिकल लाइन के स्टूडेंट बैठे हों या कोई बैठे हो तो वो समझे मेरी बात को। उसका जो मुंह होता है वो इस तरीके से होता है जैसे मेरी उंगली ये, ठीक, ये। वो खाना खाने के बाद कुछ जूस, कुछ अरक के कतरे टपकाता है, उससे खाना हजम हो जाता है। शुगर कब होता है? जब पेनक्रियास गड़बड़ाता है। सुन लीजिए आप, शुगर का ताल्लुक पेनक्रियास से है। अगर पेनक्रियास में फॉल्ट होगा शुगर हो जाएगा। शुगर के लेवल को जो बरकरार रखता है वो एक ही पार्ट है जिसका नाम है पेनक्रियास। ये नशा करने से जल्दी खराब होता है, टेंशन लेने से जल्दी खराब होता है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। शराब पीने से, अल्कोहल इस्तेमाल करने से पेनक्रियास बहुत जल्दी डैमेज होता है और ये चेंज भी नहीं हो सकता। लीवर तो बदल जाता है, एक किडनी निकल के भी इंसान जी जाता है, गॉल ब्लैडर पित्ता निकल जाए इंसान जी जाता है, लेकिन पेनक्रियास ना चेंज हो सकता है ना इसका सर्जरी हो सकता है। इसका सर्जरी भी नहीं हो सकता ना, खराब हो गया तो हो गया। इसलिए पेनक्रियास को सही रखना चाहते हो तो नशे से दूर रहो। तो पेनक्रियास यहां लगा है, इसका काम है खाना हजम करना। इसके अंदर जो अरक है ये टपकाता है, खाना हजम हो जाता है। भाई इसका मुंह है इधर जैसे मेरी उंगली है, दिख रही है आप लोगों को? बोलो दिख रही है? अब अगर मैं दाहिनी करवट पे सोऊंगा तो इसका मुंह नीचे को होगा क्या ऊपर को? जोर से बोलिए। जब मुंह नीचे को होगा तू सो रहा होगा, जितनी जरूरत होगी इतना ये अरक टपका देगा आसानी से, इसलिए कि मुंह नीचे को है। और जब अरक टपका देगा तो तेरा पेट खराब नहीं होगा, और जब तू उल्टा सीधा इधर उधर सो जाएगा तो इसका मुंह भी इधर उधर हो जाएगा। इसका मुंह भी इधर उधर हो जाएगा, और जब इधर उधर हो जाएगा तो तेरा पेट भी है सुबह को गड़बड़ हो जाएगा। हकीकत बात है, नबी की सुन्नत में मेरे भाई हिकमतें हैं। और दूसरी बात सुन, हार्ड दाहिनी तरफ होता है, बाईं तरफ दिल, दिल लेफ्ट साइड में होता है ना, बोलिए, है ना? अगर दाहिनी करवट लेके सोगे तो हार्ड ऊपर रहेगा, फ्री रहेगा, पूरी रात आराम से नींद में सुकून रहेगा। और अगर तू इसको बाएं पहलू पे सो गया, हार्ड दबिश में आ जाएगा, हार्ट दबिश में आ जाएगा, पंपिंग इतनी अच्छी ना कर सकेगा। इसलिए नबी की एक एक सुन्नत में हजार हजार हिकमतें हैं। जो जो तुझे काम करना है नबी की सुन्नत को तलाश करता चला जा, काम करता चला जा, तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी, तेरी इबादत भी अच्छी रहेगी। नबी की सुन्नत में अपनी जिंदगी को गुजार। आप कहां चले गए? नौजवानों की देखो कपड़े पहनने, पैंट इतनी टाइट पहन ली, फिर बेल्ट पहन ली। अब जब पैंट पहन ली और बेल्ट पहन लिया तो पेट ठीक ही नहीं रहेगा ना। मेरे भाई कपड़ा जितना ढीला पहनेगा वो सुन्नत के मुताबिक भी होगा और तुझे भी सुकून देगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत ईमान की शर्त है। अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी करके चला जा, ईमान वाला नहीं हो सकता। और अगर नबी से मोहब्बत कर गया तो जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक कि अल्लाह तुझे जन्नत का हकदार न बना दे। जन्नत का हकदार। मदीना शरीफ में एक यहूदी, उसका एक बेटा था होशियार, अभी जवानी की मंजिल में कदम रखा, नौम्र। यहूदी ने अपने बेटे से कहा तू जहां चाहो चले जाओ मगर कभी मोहम्मद अरबी की गली में न जाना। बेटे ने कहा मेरे बाप की, कहने लगा बेटा जाना है कहीं भी जाना लेकिन मस्जिद नबवी के आसपास से न गुजरना। बेटे ने सवाल किया बाप वजह क्या है? मस्जिद नबवी के आसपास जाने में खतरा क्या है? मस्जिद नबवी के आसपास जाने में परेशानी क्या है? बाप ने कहा बेटा तुझे पता नहीं है मोहम्मद अरबी का चेहरा ऐसा लाजवाब चेहरा है, जो उनका चेहरा देखता है उन्हीं की बोली बोलता है, जो उनका चेहरा देखता है उन्हीं का कलमा पढ़ता है। बेटा
तू ना जाना, अभी तो नौम्र है, अभी तो तेरी अकल पक्की नहीं है, तेरी अकल भी कच्ची है। कहीं तू मोहम्मद का चेहरा देख के तू भी उनका कलमा ना पढ़ बैठे, अपने दिल से कहीं फिर ना जाए, इसलिए मस्जिद नबवी की तरफ ना जाना। बेटे ने बाप से मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। मगर बच्चों की आदत होती है, जिस चीज काम को मना करो उसी काम को वो ज्यादा करते हैं। बच्चे से कहो बेटा चॉकलेट नहीं खानी है, मुझे चॉकलेट चाहिए। बच्चे से कहो बेटा वहां मत जाना, मैं वहीं जाऊंगा। ये बात है कि नहीं? जिस काम को, जिस चीज को आप घर के अंदर बादाम, काजू, पिस्ता ला कर रख दो, बेटे ये खाना ना, मुझे कुरकुरा चाहिए 5 रुपए का। बात है कि नहीं है? मुझे 5 रुपए वाला कुरकुरा चाहिए, और वो 1000 रुपए वाला बादाम नहीं खाएगा, पिस्ता नहीं खाएगा ना, मुझे कुरकुरा चाहिए। क्योंकि बच्चे की आदत है, जो मना करो वही चाहिए। बाप ने कहा मोहम्मद अरबी की गलियों में ना जाना, बाप से तो मना कर दिया, मगर अंदर से दिल से बोला अब तो वहीं जाऊंगा। उन्हें देखते हैं तो उन्हीं के होकर रह जाते हैं, अब तो वहीं जाऊंगा। बाप घर से निकला, बेटा भी घर से निकला, मस्जिद नबवी जहां है वहां पर गलियों में होता होता पूछता पूछता मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। लोगों से बोला, लोगों क्या तुम्हारे नबी यहीं आएंगे? कहा हाँ, अजान तो होने दे, नबी यहीं आएंगे। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। आप यार इतना सुस्त मत बोलिए कि मैं भी सुस्त हो जाऊं। अजान होने दे, नमाज का वक्त होगा तो यहीं आएंगे। काश हमारी भी जिंदगी ऐसी हो जाए, कहीं भी हो, अगर हमें किसी से बात करना है, किसी को हमसे बात करना मिलना है, तो वो सोचे कोई बात नहीं, चलो मस्जिद चलते हैं, नमाज का वक्त होगा तो यहीं आएगा। अगर बस्ती से बाहर हो, अलीपुर से बाहर हो तो बात अलग है, लेकिन अलीपुर में हो तो अजान हो तो अपने महल्ले की मस्जिद में आ जा। ये है नबी की मोहब्बत। बोलिए बोलिए, है क्या नहीं है? तेरा एड्रेस होना चाहिए मस्जिद। जब नमाज का वक्त होगा, जरा इको बढ़ाओ, इको बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, पता है कौन सा बटन है इको वाला? बढ़ाओ, वही बढ़ाना इको वाला, दूसरा मत बोलना। हेलो बढ़ाइए और गूंज पैदा कीजिए। हेलो, हाँ, बस 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 छोड़िए। जब अजान का वक्त हो, मुअज्जिन पुकार रहा हो मस्जिदों में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बढ़ाओ भाई को, और गूंज बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा, और बढ़ाओ, तो फिर तू सारे काम को छोड़ दे। फसअू इला जिक्रिल्लाह, फिर तेजी के साथ अल्लाह की इबादत और उसके जिक्र की तरफ दौड़। कोई पुकारे अल्लाहु अकबर जब अजान हुआ करे सारे काम छोड़ दिया करो, अजान का जवाब दिया करो। नबी फरमाते हैं अजान के वक्त जो बातों में मशगूल रहे, खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मद अच्छा नहीं लग रहा क्या अजान? दिल खुश है कि नहीं? पूरा सुना दें या इतना ही रहने दें? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। पूरा सुनाएंगे, लेकिन आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। बोलो इंशाअल्लाह। हाय अलस सलाह,
हय्य अलल इधर अजान शुरू हुई और मेरे नबी तशरीफ लाए। अब भाई कम कर दो इको। यहूदी का बेटा खड़ा था, मुस्तफा का चमकदार चेहरे पे नजर पड़ गया और जब नबी का चेहरा देखा तो कहने लगा, ओ बाबे तू झूठा है, ये नबी तो सच्चा है। नबी का चेहरा कहता था, और चेहरा झूठे का, आज भी झूठे का चेहरा देखो, चेहरा बताता है ये झूठे का है। आज भी किसी सच्चे का चेहरा देखो, चेहरा बताता है ये सच्चे का है। आज भी नमाजी का चेहरा देखो, चेहरा बताता है नमाजी का है। आज भी कुरान पढ़ने वाले का चेहरा देखो, चेहरा बताता है कुरान के कारी का चेहरा है। अरे चेहरा तो किताब है, जैसा अमल होगा वैसा चेहरे पे पढ़ लिया जाता है। नबी का चेहरा देखो, मचल गया, कहने लगा, ओ बाबे तू झूठा है, ये नबी तो झूठा हो ही नहीं सकता। मगर कुछ बोला नहीं, पहली मुलाकात थी, कुछ बोला नहीं। नबी ने अपनी मुबारक जूतियां नाले ने पाक नबी ने निकाले और मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। और अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। नबी अंदर तशरीफ ले गए, इसका दिल मचला, इसने नबी की नालैन उठाई और उठा के अपने दामन में रख ली और दामन में रख के बैठ गया। मोहब्बत हो गई थी ना। अब बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, नबी तशरीफ लाए, निकल के आए तो अपने हाथों से नबी के नालैन को नबी के पाए मुबारक में पहना दिया और पहना के घर आ गया। और बड़ा मस्त, बड़ा खुश। बाप बोला, बेटा बड़ा खुश है, क्या बात, कुछ मिल गया क्या? हाय हाय हाय, उन खजूरों के झुरमुट में क्या मिल गया? बाग़े खुल्दे बरी का पता मिल गया, उनका दर चूमने का सिला मिल गया। अल्लाह 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 कहने लगा, बाप मुझे तो जिंदगी का सबसे कीमती खजाना मिल गया। बड़ा खुश है, मगर ये नहीं बताया कि मैं किसके तलवे को चूम के आया, ये नहीं बताया, बस कह दिया कि मुझे सबसे कीमती खजाना मिल गया। बाप ने तवज्जो न दिया। दूसरे दिन बाप घर से निकला, बेटा फिर मस्जिद नबवी पे। अब तो रोजाना ये अमल, बाप घर से निकले, ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके बैठ जाए, नबी की नालैन उठाए, दामन में रखे, बैठा रहे। कब आएंगे? हाथ से पहनाऊंगा। कब आएंगे? हाथ से पहनाऊंगा। यहूदी का बेटा है, अभी कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाया, आएंगे तो हाथ से पहनाऊंगा। रोजाना का यही अमल है, रोजाना का यही अमल है, यही अमल है। नबी की जूतियां लेके बैठ जाता, नबी की नालैन पाक लेके बैठ जाता, नबी तशरीफ लाते हाथ से पहनाता, नबी तशरीफ लाते हाथ से पहनाता। लोगों काफी टाइम गुजर गया, नबी इसके हाथ से जूतियां पहनते पहनते एक दिन नबी तशरीफ लाए तो यहूदी का बेटा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे नजर नहीं आया। मेरे नबी रुक गए, फरमाया, ओ सहाबा आज वो यहूदी का बेटा नजर नहीं आता। दुनिया वाला है, तुम कितनी भी मोहब्बत कर दो ये दगा दे देता है, लेकिन ये मदीने वाला है, अगर मोहब्बत करो तो बदले में 70 गुना ज्यादा मोहब्बत मिलती है। तुम नबी से मोहब्बत जरूर करते हो, लेकिन नबी की मोहब्बत में तुमने पत्थर नहीं खाए होंगे, नबी ने तुम्हारी मोहब्बत में पत्थर भी खाए हैं। तुम नबी से मोहब्बत जरूर करते हो, लेकिन पूरी पूरी रात नबी की मोहब्बत में खड़े होकर तुमने क़याम नहीं किए होंगे, नबी ने तुम्हारी मोहब्बत में पूरी पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादतें की है। और अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ये नबी
कुछ देर आराम कर लिया कर और कुछ देर मेरी इबादत कर लिया कर। नबी को नजर नहीं आया, नबी ने फरमाया कहाँ गया? सहाबा ने अर्ज किया आका वो तो बीमार है, बिस्तर अलालत पे पड़ा है आका, इसलिए नहीं आ पाया। नबी की मोहब्बत देखो, नबी ने फरमाया अगर वो बीमार है तो चलो उसके घर चल के उसकी अयादत करके आएंगे। क्या करके आएंगे? उसकी हाल पुरसी करेंगे, उसकी खैरियत लेंगे। जानते हो ना खैरियत, आपके यहाँ कोई बीमार होता है, जाते हो नहीं जाते हो? जाते हो, जाया करो। अगर कोई बीमार है तो जाया करो, मगर उसके घर पे जाके ऐसा ना किया करो कि अरे बहुत तगड़ा बीमार है भाई, ये तो नहीं बचेगा। कुछ लोग खैरियत के लिए जाते हैं और उसे मार डालते हैं। उसके पास बैठ के हजरत कहते हैं अरे भाई काम खराब ही लग रहा, हाँ नाक टेढ़ा हो गया, बेकार है। तो वो सोचता है कि अब काम है ही खराब, उसकी सांसें और ऊपर नीचे होने लगती हैं। समझ रहे हैं आप? खैरियत के लिए जाएं तो पूछते हैं, और खासकर हमारी माँ बहन औरतें पूछती हैं क्या हो गया इसे, क्या अरे इसको तो बड़ा हार्ड मर्ज है, अरे काम खराब, ये वो भी मर गए थे इस मर्ज में। हाँ नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। फला भी मर गया था इस मर्ज में, समझ रहे हैं? वो तो एक हफ्ते में उनका काम हो गया था। तो ये सोचता है यार ये ज्यादा ही खतरनाक मर्ज दिखे। खैरियत के लिए जाओ तो मरीज के पास जाके उसके मर्ज की बात ना करो, बल्कि उसका दिल रखो। कहो माशाअल्लाह तुम्हारा चेहरा तो पहले से अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह पहले से बेहतर लग रहे हैं, अब आप अच्छे हो जाएंगे, आप टेंशन ना लेना। जो मर्ज तुम्हें ये तो फला को भी था वो भी अच्छा हो गया, उसे था वो भी अच्छा हो गया, उसे था वो भी अच्छा हो गया, अरे आप टेंशन ना लेना, हम भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें भी अच्छा कर देगा। ये तरीका है। उसकी बीमारी का रोना ना रोया करो, उसका दिल रखो, और मरीज से अपने लिए दुआ कराया करो। मरीज की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, ठीक है? और जब मरीज की खैरियत के लिए जाया करो तो उसके घर जाके खाना ना खाया करो, नाश्ता ना किया करो। बहुत से लोग खैरियत के लिए जा रहे हैं तो खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। भाई एक तो वो मरीज है, उसके कारोबार में ताला लग गया, उसके बच्चे कर्जा ले लेके अपने बाप की दवा कर रहे हैं, ऊपर से तू जाकर 200-500 रुपया उसका खर्चा करा के आ रहा है। तेरा क्या हुआ? अरे भाई उसके बच्चे तो और कर्जे में चले जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक अगर 5 लोग खैरियत के लिए आ गए, एक आदमी का खाना बनाओ ना, नाश्ता खाना एक आदमी का कितना खर्चा हो जाता मालूम है? कम से कम 500 रुपया तो यूं ही चला जाता है। मेरी बात गलत तो नहीं है भाई? कितना भी हल्के हाथ से खर्चा करोगे, 500 रुपया यूं ही। पता चला 2-4 लोग खैरियत के लिए आ गए, 1000 रुपया तो वैसे ही उसका खर्च हो गया, और 1000 रुपए रोज की उसकी दवा चल रही है। तो मुझे बता तेरी खैरियत किस काम की? एक काम किया कर, जब मरीज की खैरियत के लिए जाया करो अपने घर खाना खा के जाया करो, उसके घर खाना ना खाया करो। और जब मरीज की खैरियत से वापस आया करो तो मरीज के हाथ में 200-500 रुपए का नोट थमा दिया करो, ये कह के ले जो चाहो वो मंगा के खा लेना। उसकी मदद भी हो जाएगी और तेरी इयादत भी हो जाएगी। अगर 2-4-5 लोग आए सुबह से शाम तक, किसी ने 200 किसी ने 500 रुपया दिया, तो मेरे भाई 1000 रुपया उसके बच्चों पे वैसे ही आ जाएगा, उस मरीज पे वैसे ही आ जाएगा। उसके कारोबार को ताला लगा है, लेकिन ये 1000 रुपया जो तुम्हारी तरफ से आएगा वो उसकी दवा में काम आ जाएगा। उसके बच्चे कर्जे में नहीं जाएंगे, उसके बच्चे कर्जे में नहीं जाएंगे। किसी की खैरियत के लिए जाया करो तो मेरे भाई कुछ ना कुछ दे के आया करो, और वो कर्जे के तौर पे नहीं दे के आया करो, वैसे ही लो भाई तुझे दे के जा रहा हूँ, जो चाहो खा लेना, जो चाहो पी लेना। मेरे भाई खैरियत के अंदाज भी कुछ होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया चलो चलो उसकी खैरियत लेके आएंगे। सहाबा की जमात मेरे नबी के साथ है, मेरे नबी चलते चले जा रहे, नबी आगे आगे, सहाबा की जमात पीछे पीछे। लोगो यहूदी का दरवाजा आ गया, मेरे नबी
ने दस्तक दिया, यहूदी निकल के आया, देखा आमीना के लाल खड़े, नबियों के सरदार खड़े, आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, आज मेरे घर पे कैसे आ गए। लेकिन लोगों, नबी के दुश्मनों की भी इतनी ताकत नहीं थी कि नबी के सामने जबानें खोल सके, नबी के सामने बोल सके। नबी के सामने तो दुश्मन भी गुंगे हो जाते थे। आला हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नबी के सामने बड़े बड़े अहले जबान और बड़े बड़े पहलवान, जबान वाले ऐसे खड़े होते थे जैसे गुंगे हैं, और पहलवान ऐसे खड़े होते थे जैसे जिस्मों में इनके जान नहीं है, बुत बन जाते थे। नबी के सामने खड़ा ना बोलता ना कुछ कहता। नबी ने फरमाया इजाजत हो तो घर के अंदर आके तुम्हारे बेटे की अयादत करना चाहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और भाई नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, टाइम क्या हुआ? 12, 10 मिनट, 10 मिनट और तकरीर कर रहे हैं। 12 बजे तक हमारा टाइम है। हाँ, समझ लीजिए 12 बजे तक है। चाहे मजे से सुन लो या सो के सुन लो, रो के सुन लो, इधर उधर भाग के सुन लो। 12 बजे तक का टाइम है। 12 बजे तक तुम्हारी जम के खिदमत। और हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारी तकरीर का इतना जल्दी टाइम गुजर कैसे जाता है। सही बता रहे हैं हम। 10 मिनट और सुने। अल्लाह अल्लाह, नबी ने कहा इजाजत हो तो अंदर आना चाहता हूं। अब ये तो गूंगे बने खड़े थे, आई नबी तशरीफ लाए, देखा तो यहूदी का बेटा बिस्तर अलालत पे पड़ा, उस बिस्तर पे जो बीमारी का बिस्तर था पड़ा है। नबी आके सराहने बैठ गए। कहां बैठ गए? जोर से बोलिए। सराहने। सराहना जानते हैं ना? सर की तरफ बैठ गए। और बैठ के नबी ने उसके सर पे हाथ रख दिया। किसके सर पे हाथ रख दिया? किसके सर पे? यहूदी के बेटे के सर पे। और हाथ रख के फरमाया बेटा तबीयत कैसी है? कहने लगा अब तब तो खराब बहुत थी, मगर जब से आपका दीदार किया है, आपने हाथ रखा है, अब तबीयत में सुधार बहुत है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लगा कि हम अलीपुर में तकरीर कर रहे हैं। अब तक तो हम भी सोच रहे थे कहां बोल रहे हैं, मगर अब लगा कि अलीपुर में कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने लगा अब तक तो तबीयत में बिगाड़ बहुत था, मगर आपका जलवा देखा तो सुधार बहुत है। उनका यार चेहरा देखें तो बीमार अच्छे हो जाए, है ना? बड़ा सुकून से था, बड़ा सुकून। जो बाप पातियाने खड़ा कहने लगा ये क्या मामला भाई, इनका और इनका क्या कनेक्शन? इससे तो मना किया था जाना मत, और भाई कनेक्शन कहां से हो गया ये? इसको तो समझाया था कि उधर मत चले जाना। पता नहीं ये उधर गया कि नहीं गया, लेकिन ये इधर आ गए। अब ये खामोश खड़ा तमाशा देख रहा, मामला क्या है। और नबी बोले तो किसकी ताकत बोले, फिर तो सब चुपी हो जाते हैं ना। जब नबी भीड़ में होते थे, नबी का कद मयाना था, मीडियम, लेकिन भीड़ में होते थे नबी अलग नुमाया नजर आते थे। ये खासियत थी। कद मीडियम था, मगर भीड़ में होते थे नबी सबसे ऊंचे नजर आते थे। और जब नबी बोलते थे तो बड़ी बड़ी जबान वाले खामोश होकर नबी को सुनते नजर आते थे। हाय हाय। अब बाप खड़ा है पातियाने, नबी बैठे हैं सराहने, बेटा कैसे हो? बहुत अच्छा हूं। अब नबी ने आज इससे एक हुक्म दे दिया जो अभी तक ना कहा था। आज नबी ने इसे एक हुक्म फरमा दिया। नबी ने कहा अगर अच्छे हो तो फिर कलमा पढ़ लो। जोर से बोलो, अच्छे हो तो कलमा। तो कलमा पढ़ा नहीं था, मोहब्बत हो गई थी नबी से। और मैंने क्या जुमला बोला था, जिसे नबी से मोहब्बत हो जाए वो जब तक मरेगा नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाएगा। मोहब्बत ही नबी की ऐसी चीज। हाँ,
हासिद को मोहब्बत नहीं हो सकती, इसलिए कि हसद बहुत बड़ी पुड़िया है। दुश्मन तुम्हारा हो सकता है, हासिद तुम्हारा नहीं हो सकता। हाँ, हासिद बहुत खतरनाक चीज है। नबी ने कहा कलमा पढ़ लो, तो इसने लफ्ज़ कलमा सुना तो ये घबरा गया, मेरा बाप तो कलमे का ही तो दुश्मन है। अब ये मेरा बाप कहीं उल्टी सीधी बात ना करने लगे, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। ये घबरा गया, बाप की तरफ निगाह उठा के देखा, लेटे लेटे बाप को देखा, बाप खामोश, बेटा भी खामोश, निगाहों को झुका लिया, कुछ ना बोला, चुप कर गया, डर गया बाप से। बेटा डरता, नबी थोड़ी ना डरते हैं। नबी ने फिर दोबारा कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। फिर इसने आंख उठाई, अपने बाप को देखा, वो मेरा बाप कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। बाप खामोश, बेटे ने निगाह झुका ली, फिर खामोश, कुछ ना बोला। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर कह दिया कलमा पढ़ लो। तीसरी मर्तबा, अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाएगा। तीसरी मर्तबा इसने अपने बाप यहूदी की तरफ निगाह उठा के देखा, बाप क्या कहता है। तीसरी बार में बाप खामोश ना रह पाया, बोल पड़ा। बाप बोला अरे बार बार मुझे नजर उठा के क्या देखता है, ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं। अरे आज तेरे घर आए हैं, तेरा नसीब है, अगर ये कहते हैं तो पढ़ ले। अगर ये कहते हैं तो पढ़ ले। और पातियाने खड़े अपने बाप को ना देख, सरहाने बैठे रसूल पाक को देख। इतना कहना था कलमा पढ़ लिया, और लोग कलमा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हो गया, दाखिल इस्लाम हुआ, सिहाबी हो गया। और लोग जरा गौर करो, मेरे नबी कलमा पढ़ा के इसके घर से तशरीफ ले आए, मेरे नबी रास्ता चल रहे हैं, यहूदी के बेटे का इंतकाल हो गया। मेरे नबी को किसी ने खबर ना दी, मगर मेरे नबी ने सिहाबा से फरमाया, ओ सिहाबा जिसे मैं कलमा पढ़ा के आ रहा हूँ उसका इंतकाल हो गया, मगर जन्नती हो के मरा है। इंतकाल हो गया मगर जन्नती। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया तमाम तारीफ है उस रब की जिस रब ने मेरी वजह से उसको जन्नती हो के इंतकाल कराया है। अल्लाह अल्लाह। क्या नमाज पढ़ी थी अभी, एक भी नमाज नहीं पढ़ पाया था, टाइम ही नहीं मिला, ना हज कर पाया, ना रोजा रख पाया, इधर कलमा पढ़ा, नबी तशरीफ ले गए, इंतकाल कर गया और डायरेक्ट जन्नती। अगर जिंदगी भर नमाज पढ़ा और अगर इश्क़े रसूल नहीं तो काम नहीं आएगा। और खाली इश्क़े रसूल है और नमाजें छोड़ रहा, तो ये फिर इश्क़े रसूल नहीं, ये झूठा है, फिर ये खाली किताब है। आशिक होगा तो नमाज छोड़ ही नहीं सकता ना। इश्क जो है वो महबूब की अदाओं को अपनाने का नाम ही तो इश्क है। मेरे भाई, नबी का इश्क जन्नती भी बनाता है, नबी का इश्क ईमान वाला भी बनाता है। बस वहीं आ रहा हूं मैं जहां से चला था भाई, बहुत लंबी बात हो जा रही है। अबू जहल नबी की दीवार से लग के कुरान सुनना, यही कह रहा था मैंने, है ना। आया और जब सुना तो इसने अंदाजा लगाया मक्का के बड़े बड़े फसीह बलीग, बड़े बड़े जबान वाले और बड़े बड़े शायर, किसी के कलाम में इतना मजा नहीं आता जितना मोहम्मद अरबी के कुरान में मजा आ रहा है। सुन रहा था वही जो पता भी था ये नबी हैं, मगर हसद की पुड़िया ऐसी थी जो इसे मानने नहीं देती थी। सुनने लगा, इसने निगाह उठा के देखा मुझे कोई देख ना ले, रात है, किसी ने देख लिया तो पूरे मक्का में आग की तरह खबर फैल जाएगी। ये अबू जहल दिन भर तो मोहम्मद अरबी की बुराई करता है और रात को छिप छिप के उनके घर पे जाके कुरान सुनता है, मेरी तो पार्टी टूट जाएगी, मेरी तो सदारत चली जाएगी, मेरी तो सरदारी छिन जाएगी। इसने जब निगाह उठा के देखा ना तो नबी की दीवार से एक शख्स और चुपका खड़ा था। ये चक्कर में पड़ गया, यार यहाँ
तो एक शख्स और है जो कुरान सुन रहा। आगे बढ़ के देखा ना तो वाकई में वो आदमी था। अबू जहल ने पहचान भी लिया, उसका नाम अखनस था। अबू जहल कहने लगा, अखनस, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अखनस बोला, हमसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। हमसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। अबू जहल टुक टुक दीदम दम न कशीदम, गले में हड्डी अटक गई, जवाब क्या दे, कैसे कहे कि कुरान सुनने खड़ा हूँ। अबू जहल बोला, यार वो तो मैं इधर से गुजर रहा था, अचानक से आवाज आई तो मैं सुनने लगा ये मोहम्मद अरबी क्या गढ़ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। ये तो कहते ही था ना रात को गढ़ के सुबह को सुना देते हैं। कहने लगा, अखना झूठ ना बोल, सच बता तू कुरान नहीं सुनने खड़ा है। अबू जहल बोला, तुझे कैसे पता कि मैं कुरान सुनने खड़ा हूं? अखनस बोला, असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने खड़ा हूं। और अखनस बोला, तू तो आज आया, मैं कई दिन से आ रहा हूं। मैं एक दिन आ गया था और जब मैंने सुना तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं कह तो सकता नहीं किसी से, दिल ही दिल में घुट रहा हूं, बड़ा मजा आता, रात को नींद ही नहीं आती जब तक थोड़ा सा सुन नहीं लेता हूं। हाय हाय हाय। और तुम हो कि तुम्हें मजा आता है गानों में, तुम्हें मजा आता है झूठ में, गीबत में, गजल में, म्यूजिक में, इसमें उसमें। काश अगर कुरान सुनने की आदत डालो और अच्छा कुरान पढ़ना आ जाए और अच्छा कुरान किसी पढ़ने वाले का सुनने लगो ना, तो जितना मजा तुझे कुरान में आएगा इतना मजा किसी चीज में आएगा ही नहीं। माशाअल्लाह बहुत कामयाब जलसा है। और आप इस वक्त देख रहे हैं मिंबर शरीफ की रहल पर मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, फ़क़ीहुल असर, उस्तादुल उलमा, हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहिब क़िबला कलीमी की आमद हुई है। नारों की गूंज में हजरत का इस्तकबाल हुआ और आप हजरत के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। हजरत की वो जात है कि जो मोहताज तारुफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा भी जहाँ जहाँ लोग अहले सुन्नत वल जमात या दूसरे अकीदे वाले भी हैं वो जानते हैं कि कोई मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी भारत के अंदर रहता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। और मिंबर शरीफ पे वो बच्चे जिनके सर पर दस्तार रखी जाएगी, जो इस फैक्ट्री से तैयार होने वाला माल है वो आपकी निगाहों के सामने है। उलमा के मुकद्दस हाथों से इनके सरों पे दस्तार रखी जाएगी। बस अपनी बात को मैं पूरा करूं और उसके बाद मैं आपसे रुखसत हूं। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान मैं अर्ज कर रहा था, अच्छा पढ़ना सीखो और अच्छा सुनना सीखो। कम से कम अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको हाफिज कुरान बनाओ, सबको मुफ्ती ही बना दो, लेकिन कुरान जरूर पढ़ा दो ताकि तुम्हारा बच्चा बिना देखे ना सही लेकिन देख के कुरान को पढ़ सके। और इतना बिना देखे उसको पढ़ा दो, इतनी सूरतें उसको याद करा दो ताकि वो नमाज वगैरह सही से अदा कर सके। अबू जहल अखनस से बोला, सुन आज के बाद नहीं आना। आज के बाद अखनस बोला, हमें तो रोक रहे हो, तुम भी मत आना। बोला ठीक है, हम भी नहीं आएंगे, तुम भी नहीं आओगे। दोनों चले गए। दूसरी रात आई, न इसे नींद आई न इसे नींद आई। सोचने लगा यार, अखनस बोला मैं तो कई दिन से जा रहा था लेकिन अबू जहल ने मुझे रात मना कर दिया। अबू जहल बोला मैं तो रात गया था, मैंने अखनस को मना कर दिया तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन अखनस ने सोचा अबू जहल आएगा थोड़ी, अगर मैं चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लूं, उसे क्या पता चला मैं आया था। आ गया,
इधर से इसने सोचा अगर मैं जाके चुपके से थोड़ा सा सुन लूं, अखनस को क्या पता चलेगा मैं आया था। ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों खड़े खड़े सुनने, दोनों की फिर मुलाकात हुई। अबू जहल बोला तू तो आ गया, कहा तू भी तो आ गया, कहा अब नहीं आना, कहा ठीक है नहीं आएंगे। फिर मना करके गए, मगर तीसरे दिन तीसरी रात फिर ने कहा चैन, ये फिर आ गए एक दूसरे के आमने सामने। अबू जहल को जला लाया, हाथ पकड़ के कहने लगा भाई मैंने तुझको 2 दिन हो गया मना करते करते, तू क्यों आता है? अखरस जलाल में आके बोला, गुस्सा में आके बोला, ओ अबू जहल गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कान खोल के सुन ले। सच बात यह है कि तू नहीं मानता, सच बात यह है कि मैं नहीं मानता, मगर सच्चाई ये है कि ना ये कुरान झूठा है ना ये आमना का लाल झूठा है। ये कुरान भी सच्चा है, ये आमिना का लाल भी सच्चा है, ये कुरान की सच्चाई है जो मुझे घर से लेके आई है। अब सुन, तू नहीं मानता वो अलग बात है, मैं नहीं मानता वो अलग बात है। वो लोगों, अबू जहल की मुट्ठियों में कंकरियां नबी का कलमा पढ़ रही है। क्या इसे पता नहीं ये नबी है? पता है, लेकिन हसद एक ऐसी चीज है जो शैतान को जन्नत से निकाल दे, वो हसद है। मेरे भाई कभी अपने दिलों में हसद को ना जगा देना, हसद को ना पनपने देना। हसद ईमान को तबाह कर देता है, हसद तेरे ईमान को खा जाता है। ओ ईमान वालों, अपने दिलों में हसद को कभी जगह दे ले, हसद को कभी जगह नहीं देना। दुश्मन तेरा दोस्त बन सकता है, मगर हासिद कभी तेरा दोस्त नहीं होता। हसद से अपने दिल को साफ रखना। शैतान का हसद था जो उसे तबाह कर दिया, अबू जहल का हसद था जो उसे तबाह कर दिया। मुखालफत तो हजरत उमर भी करते थे, मगर वो दुश्मनी थी, लेकिन एक दिन दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। अल्लाह करे कि मैंने जो कहा है इसमें कोई खता हुई हो, मैं तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। कहने से ज्यादा हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मेरे भाई, इल्म वाले और बिना इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराओ, चाहे अपने बच्चों को मुफ्ती ना बनाओ, लेकिन इतना इल्म दीन हासिल करा दो इन मदरसों से कि तुम्हारे बच्चे अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा कर सके। आप अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा कर सकें। मेरे भाई, इतना इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज है जितने से तेरी ज़रूरियात हासिल हो सके। अल्लाह ताला इस मदरसे को शादो आबाद रखे, और ये बच्चे जो आज फारिग हो रहे हैं इनके इल्म में बेपनाह तरक्कियाँ अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।